आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजेंद्र जी शुक्ल के स्वागत के लिए BHRC ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल सिंह बघेल जी से आग्रह करूंगा कि उनका साल श्रीफल से स्वागत करें। स्वागत के अगले क्रम में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर सुनील गौर और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे अतिथि माननीय श्री कमल जी पटेल साहब का स्वागत करें। भैया माननीय श्री पंकज जी जोशी के स्वागत के लिए नरेंद्र जी राठी वरिष्ठ समाज सेवी जी को आग्रह करूंगा कि वह आए और पंकज जी जोशी जी का स्वागत करें। माननीय डॉक्टर RK दोगने जी विधायक हरदा जिनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर OP गुर्जर सर को आग्रह करूंगा कि वह आए और दोगने जी का स्वागत करें। माननीय श्री सुनील जी पांडे, माननीय श्री हितेश जी वाजपेयी जी के स्वागत के लिए मैं राकेश पटेल सर से आग्रह करूंगा कि वाजपेयी जी का स्वागत करें। डॉक्टर आदर्श शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और वर्मा जी का स्वागत करें। मैं माननीय श्री संजय जी शाह स्वागत के लिए बुलाना चाहता एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि जी का। BHRC ग्रुप की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही राजपूत समाज के पदाधिकारी के साथ ही महाराणा सेना के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते इस पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है और इसलिए तन मन धन और प्राण इस मातृभूमि की सेवा और इसमें रहने वाले नागरिकों की करने के लिए हमारा जन्म हुआ है और इसलिए हमारा तन मन धन और पूरा जीवन इस मातृभूमि की सेवा के लिए हम सबका समर्पित है। भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज का दिन हरदा के लिए खुशी का दिन है, एक नया इतिहास रचा जा रहा है। सबसे पहले आज वर्ष प्रतिपदा है, गुड़ी पड़वा है, नवरात्रि चैत्र की नवरात्रि का शुभारंभ है। मैं अपनी ओर से पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से आप सबका और विशेष करके आज हृदय नगरी हरदा में मध्य प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हमारे अभिन्न मित्र, जनप्रतिनिधि, कर्मठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग जिनके पास है, ऐसे कर्मयोगी राजेंद्र जी शुक्ल जी का नव वर्ष में अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जरा हरदा वाली ताली, जोरदार ताली बजाकर उनका
गर्मजोशी से स्वागत करें। हमारे बघेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संचालक मेरे छोटे भाई डॉक्टर बघेल जी, उनका पूरा परिवार और सभी चिकित्सक, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, मातृशक्ति, बुजुर्गों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा शक्ति को नमस्कार, पत्रकार मित्रों को अभिनंदन। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारी संस्कृति में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए उपयोगी हो सकता है। और इसे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारा चिकित्सा विभाग, हमारे चिकित्सक उसमें सहयोग करते हैं। कहीं खराबी आती, बीमारी होती है तो उसका इलाज होता है। और आज हरदा में डॉक्टर बघेल ने, उनकी पूरी टीम ने, डॉक्टर गोर भी उनके साथ हैं, राठी भी हैं, इन्होंने हरदा में, अगर जो आजकल युवाओं को भी अटैक आता है, मौका ही नहीं देता, समय नहीं देता, यहाँ से इंदौर रेफर करते हैं, नागपुर करते हैं, भोपाल करते हैं या बॉम्बे जाते हैं, और तब तक रास्ते में कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन आज इसका शुभारंभ किया है हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने। वो हुआ है, एंजियोग्राफी भी यहाँ हो सकती है और शुरू हो जाएगी, और एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी, आगे जाकर बाईपास सर्जरी भी हो जाएगी। तो ना बॉम्बे जाना पड़ेगा, ना नागपुर जाना पड़ेगा, ना इंदौर जाना पड़ेगा, ना भोपाल जाना पड़ेगा। हरदा में ही वो सुविधा होगी और त्वरित हृदय रोगी पेशेंट को अगर तत्काल सुविधा मिलती है तो उसकी जान बच सकती है, और जीवन से बड़ा कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं पूरे चिकित्सा परिवार, हमारे बघेल परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, सभी मिलकर इस भारत को स्वस्थ भारत बने, सुरक्षित भारत बने, विकसित भारत बने, इसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाकर भारत के गरीब लोगों के लिए, भारत के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक ऐसी सौगात लाए हैं जिससे उनका इलाज तो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हो, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़ा 5 लाख तक का हर साल निःशुल्क इलाज उनका आयुष्मान कार्ड से हर प्रकार की बीमारी का हो सकता है, जिसके कारण लाखों करोड़ भारतवासियों का जीवन भी बचा है। साथ में पहले जो सरकारें थी उस समय कोई आयुष्मान योजना नहीं थी, और इसलिए मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार तड़प तड़प के मर जाता था, और अगर इलाज कराता था तो कर्ज लेता था, और गरीब आदमी को कर्ज कोई 2 रुपए 3 रुपए सैकड़े में नहीं, 5-10 रुपए सैकड़े में मिलता था, और जीवन भर के लिए कर्ज में डूबता था और मरता था, तो वो औलाद को कर्ज में छोड़ के जाता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की सरकार को, जिन्होंने आयुष्मान योजना लाकर गरीब और मध्यम वर्ग का भविष्य सुरक्षित किया, कर्ज मुक्त किया, और लाखों करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हो रहा है, जिसमें हरदा भी शामिल है, गांव के लोग भी हैं, और वो सुरक्षित भी हैं और कर्ज मुक्त है। अगर ये योजना लागू नहीं होती तो लाखों करोड़ लोग हर साल कर्ज में डूबते थे, कर्ज में मरते थे, औलाद को कर्ज में छोड़ के जाते। और ये सुविधा आज हरदा में जो प्रारंभ हुई है, मैं एक बार पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और राजेंद्र जी और उप मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और दूसरी बात और बता रहा हूँ, सरकारी अस्पताल भी हमारा है, हमारे चिकित्सक भी हैं। अभी 200 बेड का हॉस्पिटल हो गया है, 300 बेड का जिस दिन हॉस्पिटल हो जाएगा माननीय राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में होगा, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के सहयोग से पीपीपी मोड पर प्रारंभ करेंगे, ताकि सारी सुविधाएं गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल में भी निःशुल्क हो जाए, और प्राइवेट में भी आयुष्मान योजना के माध्यम से हो जाता है। बघेल हॉस्पिटल उसमें है। हमारे यहाँ घुटनों के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार कोशिश करेगी
कि सरकारी अस्पताल में भी वो सारी सुविधाएं हों जो प्राइवेट के अंदर, और दोनों मिलकर लोगों को स्वस्थ करें। यही हमारे जीवन का ध्येय है। एक बार पुनः राजेंद्र शुक्ला जी का और पूरी टीम का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और भाई बघेल जी और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोगों को स्वस्थ रखने में कामयाब हों और अपने जीवन को सार्थक करें, क्योंकि अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, परोपकार करे, सेवा करे, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है, उसका जीवन सार्थक होता है। और इसलिए कहा गया है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, और इसलिए मैं चिकित्सकों से भी अपेक्षा करूंगा कि वो भगवान का रूप बने, लोगों की सेवा करें, तो उनका जीवन भी सार्थक होगा, लोगों की दुआएं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। इस कैथ लैब के शुभारंभ के अवसर पर जो डायरेक्टर हैं, पूर्व मंत्री, जुझारू नेता, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में बहुत काम किया है, आदरणीय कमल पटेल जी, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय डोगरे जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती भारती कमेडिया जी, पूर्व विधायक आदरणीय संजय शाह जी, आदरणीय डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जो भोपाल से पधारे हैं, आदरणीय सुनील पांडे जी जो भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे, देवियों और सज्जनों, आज एक बड़ी उपलब्धि हरदा को मिलने जा रही है। कैथ लैब आज आवश्यकता हो गई है कि हमारे जो बी और सी ग्रेड के शहर हैं, वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी की सुविधाएं मिले, लोगों को भागना न पड़े। अब तो शानदार सड़कें बन गई हैं, हमारे सामुदायिक ब्लॉक लेवल के केंद्र भी बहुत विकसित हो गए हैं, और अब आसानी से इस प्रकार की सुविधाएं बी और सी ग्रेड के शहरों में आ सकती हैं। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो हेल्थ पॉलिसी बनाई है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उसमें हेल्थ सेक्टर की भी पॉलिसी को उन्होंने लॉन्च किया, और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि बी और सी ग्रेड के जो हमारे शहर हैं, वहाँ पर 50 बेड 100 बेड के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनते हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनते हैं, तो 35 से 40% की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार उन अस्पतालों को देगी, जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो। क्योंकि अब आम आदमी आयुष्मान भारत योजना बनने के बाद अपना स्वास्थ्य के लिए अब उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोगों ने वो जमाना देखा है कि जब कोई ऐसे परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाता था जो इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं होता था, तो समाज के सारे लोग मिलकर उसकी मदद करते थे। कोई 2,000 देता था, कोई 5,000 देता था, इस प्रकार से 1,00,000-2 लाख रुपए इकट्ठा करके उसको इलाज के लिए पहुंचाया जाता था। लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, तब से हमारे देश में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराने की क्षमता अब गरीब से गरीब व्यक्ति की हो गई है। इसलिए जब पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है इलाज के मामले में, स्वास्थ्य सुरक्षा का इससे बड़ी योजना मध्य प्रदेश को छोड़िए दुनिया में कहीं नहीं बनी है जितनी मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना है। और इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अब आगे आ रहे हैं। उनको भी लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो हमें मरीज तो सक्षम नहीं है वो भी आके हमारे यहाँ इलाज करा पाए। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हुई। जैसा अभी कमल जी ने कहा ना कि पहला सुख निरोगी काया है, लेकिन ये पहला सुख कैसे मिलेगा? लोग निरोगी कैसे हो सकेंगे? तो उसके लिए सरकारों को योजना बनानी पड़ेगी, अस्पताल बने, सरकारी भी बने, प्राइवेट सेक्टर के भी अस्पताल आए। अकेले सरकारी अस्पतालों के माध्यम से हम लोगों को कैटर नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी आए। आज मध्य प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए, जिसमें 17 हमारे सरकारी हैं और 13 प्राइवेट। हर साल 5,000 डॉक्टर बनके तैयार हो रहे हैं, 2,500 पीजी स्टूडेंट विशेषज्ञ
निकल रहे हैं और ये डॉक्टर्स की संख्या जो बढ़ रही है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहते हैं कि आपने अस्पताल तो बना दिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया 20 करोड़ का, आपने उपकरण दे दिए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। तो इसलिए मोदी जी ने भी तय किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी तय किया है कि आने वाले 4 वर्षों में हम 75,000 सीटें MBBS की बढ़ाने वाले हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि 75,000 जो सीटें बढ़ाने वाले हैं मोदी जी, उसमें से 5,000 से 10,000 करके 5,000 सीटों का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश करेगा इस बड़े मिशन के लिए, बड़े का अभियान के लिए। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कदम बढ़ाया विशाल जी। आप अपने हृदय में कैद साहब लगे, चुनौतियां होती है, लेकिन उसके बाद भी आपका अपना प्रेम, जैसा कमल जी ने कहा कि अपने मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है उसके कारण आपने ये तय किया कि कैथ लैब भोपाल में लगाने के बजाय हम हृदय में लगाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय के लोगों को उसका फायदा मिले। और इसलिए अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, और मुझे बता रहे थे कि कुछ दिनों बाद CTG और बाईपास सर्जरी वगैरह भी हम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। 50 बेड का अस्पताल है और सामने कोई जमीन ले ली है, उसमें 50 बेड और बनाने वाले हैं। तो इसलिए एक अच्छी योजना जो हम सबका मिशन है, जो हम सबका विजन है कि हमारे B श्रेणी और C श्रेणी, B और C श्रेणी क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितनी पॉपुलेशन है उतने बेड नहीं होते, उतने अस्पताल नहीं होते। लेकिन जब अस्पताल बढ़ेंगे तो बेड बढ़ेंगे, तो B और C श्रेणी से A श्रेणी के शहर में हमारा हृदय भी आ सकेगा। और मेडिकल कॉलेज तो कहाँ पे? PPP बोर्ड, जिला अस्पताल की आपने 200 से 300 सीट बढ़ाने की बात कही है, आपने मेडिकल कॉलेज की बात कही है। आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर के लोग भी PPP बोर्ड में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आगे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको उसमें सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ विशाल जी को। आज का दिन ही बड़ा शुभ है। आज हिंदू नया साल का शुभारंभ हो रहा है। नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। माँ का आशीर्वाद सभी को मिले। आज गुड़ी पड़वा है, आज झूलेलाल जयंती है। आज एक ऐसा संयोग है कि हर दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभ है। और ऐसे शुभ दिन में स्वास्थ्य मंत्री के नाते हरदा जैसे शहर में कैथ लैब का शुभारंभ करना, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा संयोग है। और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। आदरणीय पंकज जोशी जी भी मंच पर उपस्थित है, मैं उनका नाम लेना भूल गया था। संगठन के हमारे बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं। मैं लोकसभा के चुनाव में इस सेक्टर का प्रभारी था, तो पार्टी की ओर से प्रभारी पंकज जोशी जी और सभी को एक बार फिर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि समय की कमी है तो मैं सम्माननीय मंच कह के अपनी बातें आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, BHRC की शुरुआत मैंने 25 अक्टूबर 2020 को की थी। तब उसका उद्घाटन माननीय कमल पटेल जी ने किया था और उनको याद है कि एक फ्लोर से हॉस्पिटल में शुरू किया था और हमें कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 5 वर्ष के अंदर ही हमारी 3 ब्रांचेस है। ये अस्पताल अभी 50 बेड का है। हमारा सिवनी मालवा में भी 20 बेड का अस्पताल है तथा भोपाल में 50 बेड का हॉस्पिटल है। हम BHRC को हमारा प्रोफेशनल केंद्र न मानते हुए हमारा एक परिवार मानते हैं और BHRC के द्वारा कई सारी गतिविधियां चलती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। मैं इनसे परिचय मेरा जब मैं यूनाइटेड प्राइवेट डायरेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश बना, तब इनसे मेरा परिचय हुआ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वभाव है, आप कोई भी उनके पास समस्या लेके जाओ, वो तुरंत उसका निराकरण करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी रीवा के विकास पुरुष कहे जाते हैं और उनके बारे में जब पढ़ने में पता लगा तो आपको बता देना चाहता हूं कि रीवा जैसी जगह में उन्होंने प्रण लिया था, तो सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट अभी कुछ ही दिन पहले उनके कार्यकाल में वहां हुआ। और आगे की बात मैं बता देना चाहता हूं, उनके ही प्रयासों से मध्य प्रदेश के आयुष्मान भारत योजना का बजट डबल हुआ है। इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए।
माननीय उप मुख्यमंत्री हमेशा कोई भी चीजों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद ही कार्य को सफल बनाते हैं। चूंकि मैंने उनसे आग्रह किया था, भाई साहब हरदा एक छोटा जिला है, यहाँ से बड़े शहरों में काफी अंतर है और बीच में भी हार्ट के मरीजों को ट्रांसपोर्टेशन के कारण मृत्यु हो जाती है। तो मेरे एक आग्रह पे हमने एक प्रयास किया कि इतने छोटे जिले में कैथ लैब शुरू होना एक बहुत ही बड़ी बात है और मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरी बीएचआरसी टीम को देता हूँ, बीएचआरसी डॉक्टर्स को देता हूँ, राठी परिवार को देता हूँ, क्योंकि हमारी इस कैथ लैब का संचालन एक महिला कार्डियोलॉजिस्ट करने वाली है जिनका नाम डॉक्टर शैली माहेश्वरी राठी है। चूंकि डॉक्टर्स अपना कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद बड़े बाहरों के शहरों में जाते हैं, लेकिन इस दंपत्ति ने हरदा में रहना स्वीकार किया और अपने कार्य को बढ़ाया। समय की बहुत मर्यादा है, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री से आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।